चालू है। कर सकते हैं स्टार्ट। लाइव कोई आ रहा है क्या? देख कनेक्ट हो रही है। रुको मैं देखता हूँ। नहीं है, नो व्यूअर्स इनवाइट, नो व्यूअर्स। वाईफाई कनेक्ट कर दे इसमें। पार्टिसिपेंट्स का देखते हैं। कोई है नहीं ना? अब है 3 लोग हैं आ रहे हैं इसमें। अच्छा यहाँ पर देखो, दो तो नहीं है। मैं कैसे देखूँ, मेरे को तो समझ भी नहीं है। तू हेलो, वर्टिकल रखे। अच्छा क्या हुआ? वर्टिकल ही रखना होता है। तेरे इसमें तो आ रहा है। वो हटा दो, पीछे का तोड़ दो, काम करना है। इसको जाना तो थोड़ा सा बस 5 मिनट में इसको पकड़ने में करते रहता हो जाता स्टैंड। कहाँ से? मेरी गाड़ी से। तू बिल्कुल जाना नहीं इस समय कहीं पे। तोड़ दो ना उसको। रखना है क्या? निकाल, जाना नहीं करके मैं बोल रहा हूँ। और काट देगा। कुछ चीज़ ऐसी लगाओ यार, ऐसी उसके ऊपर। हो गया, हो गया, हो गया, स्टार्ट है अभी। चालू ही है। चालू है, हाँ जी, शुरू कर दूँ मैं? 4 लोग 5 लोग हैं। अनुपम जी का दिल जिन साथियों के लिए धड़कता था और जिन साथियों के दिल अनुपम जी के लिए धड़कते हैं, उन सब साथियों को मेरा प्रणाम। तालाब का नाम आते ही अनुपम जी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है और अनुपम जी का नाम आते ही तालाब की छवि दिमाग में उभर आती है। साधना करते करते भक्त और भगवान एक हो गए, ऐसी प्रकाष्ठा को अनुपम जी ने छुआ। समाज जब जब डूब रहा होता है, तब तब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होकर मनुष्य जाति को बचाने के लिए धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं। गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब इसके उदाहरण हैं, जिनको पढ़कर मानव सभ्यता भविष्य का रास्ता ढूंढती है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान काल में पर्यावरणीय समस्याओं से जूझती डूबती मानव जाति को बचाने के लिए अनुपम जी ने आज भी खरे हैं तालाब पुस्तक की रचना की। जिस प्रकार क्लिष्ट वाल्मीकि रामायण को सरल रूप में तुलसीदास जी ने घर घर में पहुंचा दिया, उसी प्रकार अनुपम जी ने पानी, तालाब
समाज के आपसी संबंध को बहुत ही सरल भाषा में लिखकर घर घर पहुंचा दिया। तालाब पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, सिर्फ तालाबों का वर्णन नहीं है, बल्कि पानी से, समाज से जुड़ी हर समस्या का हल बताती है। तालाब को सिर्फ पानी रोकने का एक जरिया ना समझते हुए, बल्कि समाज की हर समस्या के हल के रूप में अनुपम जी ने देखा और तभी लिखा आज भी खड़े हैं तालाब। बातचीत में वह बताते थे कि किसानों को सरकार की फ्री योजनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बस भगवान के द्वारा समुद्र के पानी को, खारे पानी को मीठा बनाकर उनके खेतों में जो घर पहुंच सेवा है, अर्थात भगवान समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर किसानों के खेतों में बरसाता है, उसको समझने की ज़रूरत है। जिसके खेत में जितना पानी बरसा वह उसकी किस्मत का पानी, उसे अपने ही खेत में तालाब बनाकर रोक लो, पानी भी रुकेगा, मिट्टी भी। पानी और मिट्टी के निर्बाध बह जाने से ही किसान कंगाली की स्थिति में पहुंच गए हैं। तालाब किसानों की, समाज की हर समस्या का हल है। पानी रुकेगा तो मिट्टी रुकेगी तो फसल अच्छी होगी, मिट्टी रुकेगी तो फसल अच्छी होगी, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उसे सरकार की फ्री की योजनाओं के ऊपर अवलंबित नहीं रहना पड़ेगा। तालाब किसानों को सरकार की गुलामी से मुक्ति दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। 1997 में जब मैंने गांव वालों की सेवा करनी चाहिए यह सोचकर वलनी गांव जाना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। शुरुआती दिनों में मेरे एक मित्र ने मुझे आज भी खड़े हैं तालाब पुस्तक भेंट दी। पुस्तक पढ़कर जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया। सौभाग्य से अनुपम जी उन्हीं दिनों नागपुर आए, उन्हें हम वलनी गांव लेकर गए। वहां पर उन्होंने तालाबों की आवश्यकता व महत्ता के बारे में बताया। पहली मुलाकात में उन्होंने हमें दो बातें बोली। पहली, जिंदगी में सिर्फ एक गांव को बना सको तो अपने आप को धन्य समझना। 10, 20, 50 गांव को एक साथ ठीक कर दूंगा यह लक्ष्य कभी भी नहीं रखना। और दूसरा, जिंदगी में कभी भी दान के पैसे से सेवा नहीं करना। तो शुरू में तो यह बातें बड़ी अजीब लगी, क्योंकि जिधर भी देखते थे संस्थाएं कई गांवों में काम कर रही होती थी, दान के पैसे से हजारों तालाब बना रही थी और हमें रोक दिया गया था कि ऐसा नहीं करना है। तो समझ में नहीं आता था कि फिर होगा कैसे, क्योंकि क्या करना है यह भी नहीं बताया था। तो फिर हल ढूंढते रहते थे और हल 2006 में मिला। हमारा मोटर पार्ट का व्यवसाय है। एक दिन एक हमारे कस्टमर जिसके पास जेसीबी मशीन और टिप्पर, ट्रक्स इत्यादि हैं, वो आए हमारी दुकान पे। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी इन मशीनों का किराया एक दिन का कितना होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक दिन में 8 घंटे अगर जेसीबी और टिप्पर चलाऊंगा तो उसका किराया 10,000 रुपये मैं आपसे लूँगा और उस 8 घंटे के अंदर कम से कम 40 ट्रक मिट्टी आपके तालाब में से निकाल कर मैं किसानों के खेतों में डाल दूंगा। तो हमने हिसाब लगाया कि 40 ट्रक मिट्टी जो है वो लगभग 250 रुपये ट्रिप हो गया एक उनका। तो फिर हमने उसी शाम को किसानों की एक मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में हमने किसानों को बताया कि इस प्रकार से 250 रुपये में ये जो कण बह के आई हुई, इतने सालों से कण बह के जो तालाब में मिट्टी आके जमा हो गई है और जिससे हमारा गांव का तालाब मर गया है, बुझ गया है, इसे हम ठीक भी कर पाएंगे और ये मिट्टी आपके खेतों में पहुंचेगी तो इसमें आपकी जो है वो फसल भी दुगनी हो जाएगी। तो किसानों को तो इस बात का पूरा अंदाजा था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस जानकारी, इस चीज़ के ज़्यादा जानकार थे। तो उन्होंने तुरंत उसकी हामी भरी और देखते ही देखते हमारे गांव में 8 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो वो 8 लाख रुपए हमने उस ठेकेदार को दिए और जिसने जितने ट्रक मिट्टी के पैसे दिए थे उस किसान के खेत में हमने उतने ट्रक मिट्टी डाल दी।
इस प्रकार बिना सरकारी सहायता के तालाब भी गहरा हो गया और सभी किसानों की फसल भी डबल हो गई। हमने खुशी खुशी अनुपम जी को फ़ोन किया और अपने कार्य के बारे में बताया। अनुपम जी ने हमारे गांव के इस पहले फार्मूले को गांधी मार्ग में छापकर हमें आशीर्वाद दिया। 2010 में एक और घटना घटी। 2010 में एक ठेकेदार हमारे गांव में आया। उसने बोला कि मुझे आपके गांव से लेकर अगले गांव तक 6 किलोमीटर की रोड बनाने का ठेका मिला है और उसके लिए मैं आपके ही गांव की एक सरकारी ज़मीन से मुरुम मिट्टी पत्थर निकालकर उस रोड के ऊपर में डालूंगा। तो हमारे गांव के सरपंच और हमारे गांव के लोगों ने उनको रोक दिया और कहा कि जिस जगह से आप परमिशन लेके आए हैं, जिस जगह से आप मुरुम मिट्टी पत्थर निकालकर रोड के ऊपर में डालना चाहते हैं, वो हमारे गांव का एक ऊपरी हिस्सा है जहां पे ये थोड़ी सी पठारी है, पठारी इलाका है। यदि आप वहां से इस प्रकार की मुरुम मिट्टी पत्थर की खुदाई करेंगे तो वो हमारा जो एक पर्यावरण है हमारे गांव का वो भी बिगड़ जाएगा और उससे फ़ायदा हमारे गांव को कुछ नहीं होगा। तो एक हमारे गांव के अंदर में ज़मीन हम देते हैं, हम आपको एक सरकारी ज़मीन और बताते हैं जहां से आप इस प्रकार की मुरुम मिट्टी पत्थर निकालकर आप अपनी रोड पर इसको डाल सकते हैं। उससे हमारे गांव में एक तालाब का निर्माण हो जाएगा और आपकी रोड भी बन जाएगी। तो उसने हमारे गांव के सरपंच को ये बोला कि भाई इसके लिए तो मुझे सरकारी अनुमति की जरूरत पड़ेगी और वो सरकार इस चीज़ की अनुमति कभी नहीं देगी। तो हमारे गांव के लोगों ने बोला कि यहाँ की हम सरकार हैं, हमें और किसी सरकार की, किसी कलेक्टर की, किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लिख के देंगे कि आप यहाँ से मिट्टी और मिट्टी पत्थर निकालिए। और तो उसने फिर बोला कि ठीक है, मैं आप अगर लिख के देंगे तो मैं तैयार हूँ। तो हमारे गांव के लोगों ने, हमारे गांव के सरपंच ने उनको लिख के दिया और उसने 3 महीने लगातार उस स्थान से मुरुम मिट्टी पत्थर अपनी मशीनें लगाकर निकाली और रोड के अंदर में बहुत हजारों ट्रिप मिट्टी जो है मुरुम मिट्टी पत्थर के रोड के ऊपर में भरण के रूप में डाल दिए। उसकी रोड भी बन गई और हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण हुआ। उसके बाद बारिश का जब मौसम आया और वो जब तालाब भरा, क्योंकि गर्मी के महीनों में ये काम हुआ था, मई के महीने में, और उसके बाद में तुरंत बारिश का महीना आया और उसमें वो पूरा तालाब पानी से भरा। तो हमारे गांव वालों ने बोला कि 200 साल बाद हमने इतना पानी इस गांव में देखा है। तो उस ठेकेदार को इतनी खुशी हुई। वो ठेकेदार अपने उसके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के PWD डिपार्टमेंट के जो हेड थे मिस्टर PL कड़ू, उनको लेके वो आया हमारे गांव में और हमारे गाँव वालों के साथ उसकी मीटिंग कराई उनकी। और वहाँ उन्होंने खुशी खुशी उस ठेकेदार ने उनको बताया कि देखिए साहब, यहाँ पर इस प्रकार की ये घटना घटी और इस प्रकार मैंने जो है इनके कहने पर इतना बड़ा तालाब भी बना दिया है और अब यहाँ पे ये रोड भी बन गई है और हमारा जो है वो इनके लिए गांव में इतने बड़े पानी का सोर्स भी निर्माण हो गया है और कई कुओं में इससे पानी आ गया है। तो वो मिस्टर कड़ू जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने, उनकी दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने हमारे गाँव का पेपर, उसके कुछ दिनों बाद में पूना के अंदर में एक रोड कॉन्फ्रेंस हुई। उस रोड कॉन्फ्रेंस के अंदर में PWD डिपार्टमेंट की वो रोड कॉन्फ्रेंस हर वर्ष होती है। तो उसमें पूरे इंडिया में जितने भी रोड के बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो भाग लेते हैं, ठेकेदार भाग लेते हैं। तो उसमें उन्होंने हमारे गांव का पेपर पढ़ा, कड़ू साहब ने, वलनी गांव का, और उन्होंने बताया उस पेपर के अंदर में कि कैसे इन गाँव वालों की सूझबूझ से और इन ठेकेदार की मदद से और इस प्रकार एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण हो गया और रोड भी बन गई और तालाब का निर्माण भी हो गया। तो वहाँ पे PWD डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे श्री नितिन गडकरी जी, वो भी उपस्थित थे। तो उन्होंने उसको तुरंत उनको इतना अच्छा लगा वो आइडिया कि उन्होंने वहाँ पे तुरंत घोषणा कर दी कि इसके ऊपर में मैं आज जन सरोवर योजना, केंद्रीय सरकार की जन सरोवर योजना का ऐलान करता हूँ और उसके अंतर्गत अब मैं सभी पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी रोड बनाने वाले ठेकेदार हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको यह निर्देश देता हूं कि जहां जहां भी देश के अंदर में रोड्स बन रही हैं, उन ठेकेदारों को अब पहाड़ी और पठार नहीं काटने हैं। उनको अब आसपास के किसी ऐसे गांव की ऐसी जमीन चुननी है जहां पे तालाब का निर्माण भी हो जाए और रोड भी बन जाए। तो ये हमारा फार्मूला फरवरी 2012 में अनुपम जी ने गांधी मार्ग में छापा था। तो उसके बाद में हम भी भूल गए ये सारी चीज़ें कि भाई, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे कि जगह जगह से नितिन गडकरी जी तो खुद मीडिया को इतना बता रहे हैं कि हमारे जो है डिपार्टमेंट जो है वो इतने तालाब खोद रहा है, पूरे देश में हजारों तालाब हमने खोद दिए हैं
और नीति आयोग ने भी उनकी प्रशंसा की है। नीति आयोग भी अब उनकी पूरी इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है। तो इस प्रकार आज पूरे देश में वल्नी का फार्मूला चल रहा है, वल्नी फार्मूले से पूरे देश में तालाब बन रहे हैं। तो अनुपम जी की जो कही गई बात थी कि भाई बिना पैसे के तालाब खोदना है, वो हमें जो उस समय समझ नहीं आती थी, वो आज समझ में आने लगी है कि बिना पैसे से भी तालाब खोदे जा सकते हैं। यदि ग्रामीण अपनी सूझबूझ से अगर इस तरीके से काम करें और उनके गांव में जो इस प्रकार के ठेकेदार आते हैं, जो इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, उनसे अगर वो इस तरीके से विकास को कोई नहीं रोक सकता, जो विकास हो रहा है। लेकिन विकास के साथ साथ में यदि विवेक का इस्तेमाल हो जाए तो कितना बढ़िया हो सकता है। इसका उदाहरण अब सब जगह मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो हमारे फार्मूले को, इस दूसरे फार्मूले को भी फरवरी 2012 के गांधी मार्ग में अनुपम जी ने छापा और मुझे कहा कि मुझे अब विश्वास हो रहा है कि तालाबों की टूट गई परंपरा को फिर से जीवित किया जा सकता है। सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और आज हजारों तालाब इस योजना के में बनाए जा रहे हैं। यह दूसरा फार्मूला था जो वल्नी गांव में बना। उसके बाद एक दिन मैंने अनुपम जी से पूछा कि तालाब मर क्यों रहे हैं? जो हमारे देश में इतने 25 लाख तालाब 1952 की गणना में गिने गए थे, अब वो घटकर 2.5 लाख बचे हैं। तो इतने सारे जो तालाब थे वो धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रहे हैं? क्यों हमारी उदासीनता है उनके प्रति? क्यों वो कहाँ जा रहे हैं? तो अनुपम जी ने कहा कि इन तालाबों को बिजली राक्षस खा गया। हमें बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे खेतों में बिजली पहुंच गई, वैसे वैसे बोरवेल्स लगने लग गए और तालाबों की ज़रूरत ख़त्म होती चली गई, क्योंकि बहुत आसानी से बोरवेल से पानी आने लग गया, ज़मीन में से पानी आने लग गया। हमने इसका इलाज पूछा तो उन्होंने कहा कि बोरवेल वाले पानी की चोरी कर रहे हैं। जो पानी वह खींच रहे हैं वह उनके द्वारा ज़मीन में डाला गया नहीं है, वह तो लाखों वर्षों से धीरे धीरे ज़मीन में गया हुआ पानी है, समाया हुआ पानी है। और आसपास के सभी गरीब किसानों का पानी भी वो अमीर किसान बोरवेल के द्वारा खींच रहे हैं। तो इसमें सिर्फ टेक ही टेक है और जिसका कोई रिटेक नहीं है। यानी कि ये 10-20 साल और चलेगा, क्योंकि ज़मीन का पानी जो लाखों वर्षों से जो जमा हुआ था वो हमारे पुण्य ख़त्म हो रहे हैं और पानी जो है वो इस तरीके से खींच खींच के बोरवेल्स वाले पूरा पानी निकालते जा रहे हैं। और भीष्म पितामह के शरीर में जितने तीर घुस गए थे उतने बोरवेल्स आज हमारी धरती माँ के शरीर में घुस गए हैं। तो उनकी जो ये बातें थी, और उन्होंने कहा कि 10-20 वर्षों में तो ये बोरवेल्स भी सूख जाएंगे और फिर हम सभी मरेंगे। तो हमने इस समस्या का इलाज पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज है, हर बोरवेल वाले के लिए उसके खेत की 10% लैंड पर तालाब खोदना अनिवार्य कर दिया जाए। शहर वालों के पास, जिनके पास बोरवेल्स हैं, उनको गरीब किसानों की ज़मीनें उपलब्ध करा दी जाएं। तो इस प्रकार जितने करोड़ बोरवेल्स आज हैं उतने करोड़ तालाब बन जाएंगे। तो इस प्रकार समाज जो है वो कभी भी नहीं डूबेगा। इस पर कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि अनुपम जी का साथ छूट गया। पहले तो भाग भाग कर हम अपनी उपलब्धियों के बारे में अनुपम जी को बताते थे। अब हम अपनी बातें जो हैं वो और हमारे जो काम हैं उनके बारे में हम मंजू भाभी जी को बताते हैं, उनसे राय लेते हैं। भाभी जी का प्यार भरा हाथ हमेशा अपने ऊपर हम महसूस करते हैं। समय समय पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से तीसरे फार्मूले की ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अनुपम जी की कृति आज भी खरे हैं तालाब को ज़मीन पर उतार सकें। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सहयोगी पूरे देश के अंदर में जगह जगह पर अनुपम जी की कृति आज भी खरे हैं तालाब को साकार करने में जुटे हुए हैं। उन सभी का साधुवाद, उन सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद। बंद करके पोस्ट करना, बंद करना।